से अभी कुछ दिन पहले बहुत ही बवाल हुआ है, जिसमें जम के चीटिंग हुआ, जिसकी वजह से सिनर्जी वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट भी करवाया, दोबारा एग्जाम हुआ। ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका उससे पहले साल तो रैंक ही नहीं, सेंटर का हाथ रहता है, और भी जो बच्चे पिछले साल के रहते हैं उनका हाथ रहता है, उनको देखा देखी उनके आगे वाले भी जाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आईएमयू का एडमिट कार्ड आ गया है। एडमिट कार्ड के साथ साथ उनको सभी को पता चल जाता है कि उनका सेंटर कहाँ मिला है। सेंटर जैसे ही देखे तो हमको तो बड़ा हंसी आया, क्योंकि एक ऐसा सेंटर है जिसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले बहुत ही बवाल हुआ है। मतलब सिनर्जी एग्जाम लिया, एग्जाम लेने के बाद दोबारा से उस जगह पे एग्जाम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर दो सेंटर्स थे, एक चिल्ड्रंस अकेडमी, एक सिद्धार्थ लॉ कॉलेज देहरादून में, जिसमें जम की चीटिंग हुआ, जिसकी वजह से सिनर्जी वहां पे एग्जाम कंडक्ट भी करवाया, दोबारा एग्जाम हुआ, जिसकी वजह से रिजल्ट भी डिले हुआ था। अब जब आईएमयू का एडमिट कार्ड आया है तो उसमें एक सेंटर नाम है उसमें, जिसका नाम है चिल्ड्रंस अकेडमी। आईएम सिनर्जी के एग्जाम से 2-3 दिन पहले हम एक वीडियो पोस्ट किए थे, जिसमें हम बताए थे कि सिनर्जी के एग्जाम में चीटिंग होगा, और हुआ भी। हमको ये कैसे पता चला कि होने वाला है? क्योंकि लास्ट ईयर भी हुआ था, और लास्ट ईयर भी लकीली यही सेंटर्स थे। जी हाँ, चिल्ड्रंस अकेडमी, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, और भी 2-3 सेंटर थे। और सिर्फ इन्हीं दो पे नहीं, सभी सेंटर पे, देहरादून के सभी सेंटर्स पे चीटिंग हुआ था। कैसे हमको पता चला? क्यों? और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। पिछले साल मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, इसी वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इस बार सिनर्जी के टाइम मेरे पास प्रूफ था, तो हम किए। अब लास्ट टाइम का बताते हैं क्या हुआ। लास्ट ईयर में जितने भी बच्चे आपको रैंकर्स मिलेंगे 1 to 100 में, उसमें आपको मोस्टली देहरादून सेंटर वाले 15-20 मिल जाएंगे। और यही नहीं, ये सब ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका उससे पहले साल तो रैंक ही नहीं आया था। कितने, 1-2 से तो हम बात किए हैं, जिनका मतलब जो मेरे से पहले से टच में थे, उनको ना पीसीएम 60% आया, ना आईएमयू सीटी में रैंक आया। वो इम्प्रूवमेंट दे रहे थे और वो क्लियर करते हैं आईएमयू सीटी, और वो भी एकदम अच्छे रैंक के, अंडर 100 रैंक के साथ। 2-3 ऐसे कैंडिडेट थे, और भी कैंडिडेट थे जिनके वजह से थोड़ा हम लोगों का बवाल भी हुआ था रैंक को लेके। वो रैंक आपको मेरे पुराने वीडियोस में मिल जाएंगे, कौन सा रैंक था जिसको लेके बहुत पंगा भी हुआ था, वो भी इस चीज में इन्वॉल्व था। यही नहीं, यहाँ पर क्या है, जैसे ही एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, रैंक आता है, उसके 2-3 दिन बाद ही मतलब मैसेज का तो एकदम भंडार लग गया मेरे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि भैया मुझे पता है कि इसमें क्या कहते हैं, आईएमयू में ये जितने भी रैंकर्स है सबका चीटिंग हुआ। पोस्टर भेजा जा रहा था हमको कि ये भी चीटिंग किया, ये भी चीटिंग किया। हम लोग ग्रुप में हैं, सेम ग्रुप में हैं, और हमारी ग्रुप में ही ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग कैसे कैसे चीटिंग किए और कौन कौन इन्वॉल्व था। हम उनसे प्रूफ मांगे, पर उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं था। बस एक व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज को प्रूफ बना के कुछ नहीं कहा जा सकता था। लेकिन इस बार भी सेम होना है, यही चीजें होंगी। देखिए, बच्चे बदलेंगे, बट जिसका हाथ है इन सब चीजों में वो नहीं बदलेगा। सेंटर का हाथ रहता है, और भी जो बच्चे पिछले साल के रहते हैं उनका हाथ रहता है, उनको देखा देखी उनके आगे वाले भी जाते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, बच्चे नहीं सुधरेंगे, सुधर सकता है ना ही इंस्टीट्यूट। तो सबसे बेस्ट है कि सेंटर ही चेंज करवा दो। सीधा उसमें वापस से चिल्ड्रंस अकेडमी में होगा, पैसे वो लोग फिर खाएंगे। कुछ भी हो जाए, कुत्ते का तुम कभी सीधा नहीं होता है। ये लोग भी नहीं सुधरेंगे, फिर से पैसा बटेगा, फिर से चीटिंग होगा, फिर से रिजल्ट में हेराफेरी होगी। आप सोच रहे होंगे अरे 10-20 बच्चे ही तो चीटिंग कर रहे हैं, उनके वजह से आपको क्या प्रॉब्लम होगा। अगर आपका उम्मीद है कि आपको आईएमयू कैंपस जाना है, तो उसके लिए आपको रैंक अच्छा लाना होगा, और आपके रैंक में दखल अंदाजी करेंगे यही 25-30 लड़के, 40 लड़के, जो कि आपका सीट खा जाएंगे। सो बेटर है कि आप पहले ही आईएमयू को मेल करें। आईएमयू का मेल आईडी आप सभी के पास होगा, आईएमयू के साइट पे भी है, और हम स्क्रीन पे भी डाल दे रहे हैं। इस मेल आईडी पे मेल कीजिए और बताइए आईएमयू को कि अभी हाल फिलहाल में सिनर्जी के एग्जाम में इसी सेंटर पे चीटिंग हुआ है, लास्ट ईयर भी हुआ था, और फिर से ये सेंटर सेलेक्ट किया गया है। सेंटर अगर हटा नहीं रहे तो कम से कम स्ट्रिक्टनेस रखा जाए, और आप लोग बहुत सारे लोग मेल करेंगे
तब IMU एक्शन लेगा भी। नहीं तो अगर IMU को मेल नहीं जाता है, अगर आप लोगों की तरफ से कुछ नहीं हुआ, तो फिर से वो लोग जाएंगे मोबाइल से, जब गूगल से एग्जाम देंगे ना, तो फिर आपके तो सिलेक्शन का चांसेस कुछ नहीं है, रैंक तो भूल जाओ, फिर मतलब चले जाओ पीछे। ठीक है, इसी वजह से बस यही एक उम्मीद है। अब देखो, एक सेंटर पे कुछ होगा, मतलब पहले ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाएगा, एक सेंटर पे सारे सेंटर वाले सुधर जाएंगे, और हम गारंटी दे सकते हैं कि बच्चे नहीं सुधरेंगे। ये जो बच्चे हैं ना, ये इन लोगों का 2-3 साल से चल रहा है, जब से 2022 से IMU CT हो रहा है, तब से सेंटर को पैसा खिला खिला के इनका रैंक लाने का सिलसिला चल रहा है। तो इस चीज को बंद करना है तो आपको पहले से ही एक्शन लेना होगा, और एक्शन लेने के लिए आपको यही करना होगा, मेल कीजिए IMU को, बताइए उनको कि हुआ क्या है और क्या करना चाहिए, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपके कैरियर का सवाल है ये। अगर आप ये सोच के छोड़ देते हैं अरे एक ही बच्चा है, 5 ही बच्चा है, 10 बच्चा है, तो फिर ये आपके लिए नुकसान होगा, जैसे अभी सिनर्जी में हुआ। ठीक है, तो बस हम इतना ही कर सकते हैं आपके लिए, कि आपको बता सकते हैं कि क्या क्या हुआ था। बाकी जो भी चीजें करनी है वो आपको करनी है, नहीं करनी है मत कीजिए, आपका रिजल्ट, आपका कैरियर। लेकिन हमारे IMU मेट के सारे बच्चे करेंगे मेल। ठीक है, IMU को मेल करेंगे, बताएंगे कि हाँ सेंटर पे चीटिंग हुआ था, इस सेंटर को रद्द किया जाए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।